मौजमाबाद पंचायत समिति की 4 ग्राम पंचायतों को जोमनेर थाने से हटाकर मौजमाबाद थाने में जोड़ने के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। चारों गांवों को ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक बाबूलाल नागर सहित पुलिस के आला अधिकारियों को थाना यथावत रखने के लिए कई बार ज्ञापन दिया गया। पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा एक कमेटी का गठन कर जांच कर यथावत रखने का आश्वासन दिया गया था। ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि मौजमाबाद पुलिस थाना अधिकांश दूरी पर होने के कारण पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती। मौजमाबाद के लिए कोई यातायात के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण आमजनों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जोमनेर थाना गाँव के नजदीक है और कोई आपराधिक घटना होने पर पुलिस तुरंत पहुंचकर होने वाली घटना को रोक देती है और जोमनेर थाने में जाने के लिए यातायात के साधनों को भी सुविधा है। जब ग्रामीणों की शिकायत पर रघुवंशी रक्षक पत्रिका की टीम ने गुड्डा बेरसल उग्रियावाद बोराज तथा जन्ना के ग्रामीणों से रूबरू होकर पूछताछ की तो उन्होंने चारों ग्राम पंचायतों को मौजमाबाद थाना अंतर्गत करने पर विरोध किया। सुनिए गुड्डा बेरसल के लोगों की जुबानी। ग्राम पंचायत गुड्डा बेरसल। आपके जो गुड्डा बेरसल का जो पुलिस थाना है जोबनेर, वो मौजमाबाद में शिफ्ट हो गया। हाँ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि जोबनेर इस गांव से 11 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो जनता को परेशानी आती है। कोई भी अगर मुकदमा या कुछ हो जाए तो इतनी दूर मतलब जा नहीं सकते मौजमाबाद, तो ये गलत हो रहा है। ये जोबनेर होना चाहिए वापस। तो आपने इस बारे में कुछ कार्रवाई करी क्या? विधायक साहब को बताया है लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ उसका। तो अब आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे आप? मतलब विधायक साहब को और कहना चाहते हैं, तो ग्रामवासियों की शिकायत है ये कि वापस जोबनेर ही होना चाहिए मौजमाबाद से हट के। वहाँ मौजमाबाद थाना होने से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं? कोई भी अगर हो जाए कुछ भी मुकदमा या तो इतनी दूर जा नहीं सकते मौजमाबाद, जोबनेर पास में पड़ता है, इसलिए वापस जोबनेर आ जाए तो सही है। तो आपका कहने का मतलब है पास में जो थाना है जोबनेर वही रहना चाहिए? वही रहना चाहिए, मौजमाबाद ज़्यादा दूर हो जाता है। ज़्यादा दूर हो जाता है मौजमाबाद। कितना किलोमीटर पड़ता है मौजमाबाद? 40 किलोमीटर पड़ता है। और जोबनेर 11, तो जोबनेर ज़्यादा पास में हो जाता है। तो अभी ग्राम पंचायत तरफ से आपने उच्च अधिकारी को कुछ कहा, आपने बताया? हाँ, सबका अवगत करा ही रखा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसके बारे में। कौन से गाँव? गुड्डा बेरसल। अभी आप गुड्डा बेरसल से हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके मतलब पुलिस थाना कौन सा लगता था? पुलिस थाना जोबनेर। अब जोबनेर से कहाँ शिफ्ट हो गया? मौजमाबाद। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक तो हमारे मौजमाबाद यहाँ से दूरी पड़ती है ज़्यादा। कितना किलोमीटर है? मौजमाबाद जोबनेर तो पड़ता है पास में और मौजमाबाद करीबन 9-10 किलोमीटर होगा, 10-12 किलोमीटर। जोबनेर जोबनेर 11 किलोमीटर तो जोबनेर है। अच्छा। और ये मौजाद ज़्यादा पड़ता है, इधर साधन नहीं है हमारी। इस बारे में आप लोगों ने क्या किया ग्रामीणों ने? हमने तो कुछ नहीं किया। बस वो जा तो ठीक रहे वो तो और वापिस थाना जोबनेर हो जाए तो बढ़िया जी। इस बारे में आपने कुछ कोई प्रशासन अधिकारी से मिले हैं कहीं? नहीं कोई सी को नहीं मिले साहब। करेंगे क्या? प्रयास तो अब जनता करेली, पूरा गांव साथ वो लोग भी साथ प्रयास करेंगे भी कहीं दिक्कत साहब लागला साथ सरपंच साहब कर लेना होली में कहीं का साथ कहीं होली भाई पूरी गांव की जनता चावली जो लो एक आदमी का करवाऊंगा। क्या कहना है उग्रियावास के निवासियों का? हमारे जोबनेर थाना तो जोबनेर को उठा के मौजमाबाद कर दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है? वो गलत है हमारे को जोबनेर चाहिए। क्यों है गलत? हमारे को उतनी दूर जाने में आने में परेशानी होती है, कोई साधन नहीं है। कितना किलोमीटर पड़ता है मौजमाबाद? यहाँ से पड़ता है करीब 35 किलोमीटर। साधन नहीं है क्या वहाँ के जाने? कोई साधन नहीं है वहाँ का। कोई साधन नहीं है। और जोबनेर कितना किलोमीटर पड़ता है? जोबनेर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। इसके लिए फिर आप लोगों ने क्या किया, कुछ किया कार्रवाई? यहाँ के लोग कुछ करते ही नहीं है। विधायक है वो मानता नहीं है किसी की, बाबूलाल नागर है यहाँ, उसी की चलाता है वो अपने आप। ऐसा है जो हमको तो जोबनेर थाना चाहिए और हम तो ये चाहते हैं कि इस पर कैसे भी स्टे लगे और हमारे नज़दीक थाना होने वो हमारे कामयाब होगा। बेरवा हाँ क्यों? उग्रियावास। आपका थाना बदल गया, इस बारे में क्या क्या बोल रहे हो? थाना तो बदल गया तो वो तो गलत ही है, क्योंकि हमारा तो एरिया यही पड़ता है नज़दीक में, तो इतनी दूर तो कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता है, नहीं कोई जा सकता है सर। हाँ जी,
नहीं तो कोई कंप्लेंट कर सकता है, तीनों नहीं कोई जा सकता है, परेशानी है, नहीं उधर कोई साधन परेशानी है? दूर साधन भी नहीं है उधर का, कोई बस उसका कोई साधन नहीं है उधर। रोहित कुमार, ये तो बहुत गलत कर दिया कि मौजोबाद यहाँ से हमारे से बहुत दूर पड़ता है और जो जोमनेर था वो हमारे बहुत नज़दीक पड़ता था, तो इससे हमारे को बहुत बड़ी सहायता हो जाती थी। जोमनेर था तब, अब ये मौजोबाद कर दिया गया तो यहाँ से थोड़ा मतलब कठिन पड़ता है हमारे लिए रास्ता भी। नुकसान ऐसे हुआ कि मतलब कि एक तो पेट्रोल ज़्यादा जलेगा और समय ख़राब होगा, आने जाने में समय समस्या होगी। मौजोबाद जाने का कोई साधन नहीं है यहाँ से। तो कैसे जाएंगे आप लोग? अब या तो खुद की पर्सनल बाइक लेके जाओ या किसी को किराए की गाड़ी लेके जाओ। तो आप लोगों ने कुछ किया ग्रामीणों ने? अभी कोई जो बड़े नेता नांगले होंगे वो कर रहे होंगे, और तो क्या है। तो आप लोगों का कुछ फर्क बनता है नेता नांगलों के अलावा? फर्ज तो बनता है, लेकिन वो जो हमारे से बड़े हैं वही करेंगे, हम तो क्या कर सकते हैं। हम तो ज़्यादा कह सकते हैं उनको बस। राधुराम कुमार उग्रास। आपका थाना कौन सा लगता है? मौजमाबाद। पहले थाना कौन सा था? जोमनेर। तो जोमनेर पास में था या उग्रियावास पास में था? जोमनेर पास में। तो अब उग्रियावास का थाना मौजमाबाद बन गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? जोमनेर होना चाहिए। जोमनेर होना चाहिए। हैं? जोमनेर। जोमनेर होना चाहिए। फिर इसके लिए आपने कुछ किया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। कोई नेताओं से मिले, अधिकारियों से मिले, गाँव वालों ने? कोई से नहीं। नेता लोगों की मतलब में वो दूर पड़ गया, 25 किलोमीटर दूर है, उधर साधन भी नहीं जा रहा है, इसलिए टाइम वेस्ट होता है और लोग वहाँ की जल्दी से कोई खबर लेने वाला भी नहीं पूछेगा वहाँ। अगर फ़ोन पे भी अगर इन्फॉर्म में करेंगे ना तो वो आएगा नहीं। पहले आ जाते थे क्या? है पहले तो फ़ोन करते ही, बात चौकी थी यहाँ पास में तो आ जाते। अब यहाँ सुनाने वाला नेता वाला किसी ने नहीं सुने, अब नहीं तो बात की है, हमारे से बड़े हैं नेता हो, सरपंच लोग हैं, वो करते बात। गुलाब देवी बोराज के लोगों की भाई सुनिए। मंसूरी बोराज, ये गलत काम हुआ है हमारे लिए, तो बहुत गलत काम हुआ है, क्योंकि हमारे आए दिन चोरियां होती है, डकैतियां होती है, लूटपाट होती है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है कोई यहाँ पर। तो हम तो यही कह रहे हैं भाई मौजमाबाद से हटा के वापस मौजमाबाद से उठा के हमने जोमनेर थाना कर दिया जाए, बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो हमारे जाने आने में बहुत परेशानी होती है। हम तो यही कह रहे हैं भाई, सभी को यही बोल रहे हैं कि सभी अधिकारियों को, सभी भाई इसको जोमनेर थाने को वापस जोमनेर थाना कर दिया जाए इसको। आपका नजदीक थाना कौन सा पड़ता है? जोमनेर पड़ता है हमारे। बहुत कितना किलोमीटर है? 14 किलोमीटर है यहाँ से। और ये मौजमाबाद 30 किलोमीटर पड़ता है, 30-35 किलोमीटर पड़ता है। यातायात के साधन है क्या? बहुत साधन नहीं है, साधन इसका। अगर साधन से जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? खुद निजी साधन से आओ अपने। कितना खर्चा जाएगा? बहुत ज़्यादा खर्चा आता है हमारे। तो अगर कोई बस से जाएंगे तो किधर को जाएंगे? बस से सारा दिन बेकार होता है हमारा पूरा। हमारा साधन से जाते हैं तो ठीक है, नहीं किराए के साधन जाओ आराम से, क्या दिक्कत है? किराए साधन बहुत महंगा पड़ता है हमारे। तो ये मतलब वहाँ जाए, मौजमाबाद जाए तो किधर को जाना पड़ेगा? फिर यहाँ सुबह जाओ और शाम तक आओ आराम से। किधर को जाना पड़ेगा? जो दूध जाओ, दूध से फिर मौजमाबाद जाओ। इसके अलावा साधन नहीं है? साधन नहीं है बिल्कुल। इस बारे में आप लोगों ने क्या प्रयास किया? क्या प्रयास? हमने खूब लोगों के साथ चल रहे हैं, क्या करें, कोई सुनाई नहीं करता वो हमारी कोई। तो आप ये चाहते हैं कि जोमनेर थाना वापस शिफ्ट हो? जोमनेर थाना शिफ्ट हो। ये गाँव का क्या नुकसान सर? सारो नुकसान, जब अंडर टप्पी चल जाए यार, बड़े साधन ही को मिले मौजा थोड़ी ऐसा मैं थांगा नेता का ना छे काम ते ले तो कितना किलोमीटर पड़े थे मौजमाबाद से? 29 किलोमीटर पड़े सीधो। हाँ। और साधन न हो तो? साधन नहीं हो तो पैदल जाओ, नहीं साधन कर लेट जाओ। और फिर अगर साधन से जाओ, बस से जाओ तो खड़ी और निकला। बस से जाओ तो दूधू जाओ और दूधू से फिर मौजा आता हो। कितना किलोमीटर पड़ जाए? लगभग 50 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पड़ जाए। 60 किलोमीटर हाँ। पड़ जाए। तो इसके लिए क्या करनी चाहिए? काय करो? कैंसिल होनी चाहिए, जोमनेर थाना होनी चाहिए, वो मौजमाबाद होनी चाहिए? कैंसिल है वैर अंडे उल्टो रांको। आम जनता ने फायदा हाँ, होगा। आम जनता ने फायदा है। इसके लिए अड़ा का कोई नेता था, कोई काम करेगा? नेता तो कहीं से सब ढूंढा चढ़ से नागर साहब का भगत से, जो बस नागर साहब ने कह दिया, नागर साहब बड़े लगा दियो यहाँ से। आपके बोराज का जो पुलिस थाना जोमनेर लगता था वो मौजमाबाद में शिफ्ट हो गया। हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? गलत है। क्यों? एक्सीडेंट भी हो जाए तो वहाँ मौजमाबाद जाना पड़ता है। इतनी दूर बारी हमारे मुखिया इसका एक्सीडेंट हुआ प्रजापत का, तो हमारे को जोमनेर जाना पड़ेगा। तुरंत ही मालूम हो जाता भाई जोमनेर पास में ही है। रात को गश्त लगती थी, वो नहीं लगती है। हमेशा हमें चोरियाँ होती है, वहाँ मौजमाबाद जाना पड़ता है। रात को भी डकैती डल गई। रातों को ट्रक वालों को पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, यहाँ पुलिस की गश्त है नहीं, वहाँ मौजमाबाद जाए हम। ये बात है, नज़दीक का काम दूर कर दिया। तो जोमनेर कितना किलोमीटर पड़ता है?
जोमनेर यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, 10 नहीं 7 पड़ता होगा शायद, 17। और ये मौजूबाबाद 20, मौजूबाबाद 29। क्या बसें लगती है क्या? कहाँ बस कहाँ है यहाँ से? अगर फिर आप बस से जाओगे तो किधर भी जाओगे? दूध के जाना पड़ेगा। फिर कितना किलोमीटर पड़ेगा? वो यार नापा थोड़ी है कितना वो पड़ेगा, वो तो दूध के 65 किलोमीटर। 65 पड़ेगा, 65 पड़ेगा। तो इससे नुकसान है या फायदा? नुकसान है। तो ये गांव के नेता ये से बोल रहे हैं कि भाई ये तो अगर थाना दूर ही होना चाहिए। दूर गांव का कैसे ही बोले जाए, हमारी तो समझ जाइए दूर क्यों होना चाहिए। तो फायदा है भाई, उनको तो दूर ही है, इनके तो नेताओं ने तो क्या हर कोई आदमी क्या अपने पहले वाला चीज़ को हटा दिया, दूर रख दिया, एक गलती है। इस बारे में आपने कोई एक्शन लिया क्या गाँव वालों ने? अब गाँव वालों में हम तो हमारे लिए पता नहीं लिया है कि नहीं लिया। गए भी थे, गाड़ियाँ भर के भी गए थे, पर उन्होंने माना ही नहीं। कहाँ गए थे? जयपुर ही गए थे। उच्च अधिकारी के पास गए थे क्या? वो कुछ अधिकारियों के पास गया था, उन्होंने माना ही नहीं कि ये वो तो हो गया, सब पक्का हो गया, काम थाना ही खुल गया। तो अब तो क्या करोगे, सामने ये बात है। तो विरोध किया आप लोगों ने? विरोध तो लोगों ने किया ही, जा कि गाड़ियों में किया, ज्ञापन भी दिया, धरना भी, अखबार में भी आई है। भाई मौजूदा नहीं रहना चाहिए, जोमनेर रहना चाहिए थाना। सही है, MLA साहब का है ये तो डिसीजन बढ़िया ही है हमारे लिए। आम जन को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान, ये तो प्रक्रिया है, जो होनी है वो होगी। अपना क्षेत्र दूदू है, MLA क्षेत्र दूदू है, तो बस मौजूद हो गया। वैसे वो MLA क्षेत्र दूसरा होता है। तो नज़दीक जोमनेर थाना था या ये? नज़दीक से क्या है, अगर मौजूदाबाद है तो कौन सा दूर है। अभी सब रजिस्ट्री वगैरह कराने जाते हैं और काम कराने जाते हैं तो मौजूदाबाद जाते हैं ना। थाने में रोज़ नहीं जाना पड़ता है, कभी कभार जाना पड़ता है, जैसे रजिस्ट्रियाँ कराने जाना पड़ती है। तो तहसील मौजूदाबाद ही है, तो वहाँ पे भी जाते हैं ना। तो जोमनेर भी अगर कोई काम होगा तो जोमनेर चल जाएंगे, मौजूदाबाद चल जाएंगे। कोई चीज़ दूरी नहीं है काम के लिए। जहाँ कार्यालय है वहीं जाना पड़ेगा। आज जयपुर SMS जयपुर में, तो वहीं जाना पड़ेगा। तो इसको आपके ये जो मौजूदा थाना खुला है, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, इससे कोई आपको आपत्ति नहीं? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। तो गाँव वालों को तो ये विरोध है कि ये तो दूर, अब वो अपना लुकआउट है। किसी को ज़्यादा काम पड़ता होगा तो हो सकता है उसको दूर लगता हो, लिमिटेड काम पड़ता है तो क्या है। अपने MLA क्षेत्र कोई काम, कोई बात हो, कोई विवाद हो, छोटी मोटी बात हो, एक तो क्षेत्रीय MLA काम करेगा, कोई सी पार्टी का हो चाहे, और एक दूसरे क्षेत्र का MLA काम करेगा, अपनी बात मानेगा, थानेदार नहीं मानेगा। यहाँ का MLA, यहाँ थानेदार, यहाँ MLA क्षेत्र में होगा तो MLA की बात मानेगा, जो कोई भी हो, चाहे वर्तमान में जो है, जो चाहे भविष्य में कोई आएगा, जो पड़ती है। जोमनेर वाली भी लेट स्लॉट आती है, टाइम पे आती है। जैसे जोमनेर क्या है 14 किलोमीटर पड़ता है, मौजूदाबाद 20 किलोमीटर होगा। यातायात के तो बोरा से जोमनेर की भी नहीं है, नहीं है, कहाँ है, प्राइवेट बसें चलती है, तो वो तो प्राइवेट चलती है। और वैसे भी यातायात से कौन जाता है बेच के, आजकल सब अपने साधनों से जाते हैं। आजकल जोमनेर में इतने टाइम ही होंगे या इतने केस होते हैं, सब गाड़ी लेके जाते हैं। मैं भी गया हूँ कई बार जोमनेर, तो सब गाड़ी से जाते हैं। आम जन को, और आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को भी ऐसी ही बात उठानी चाहिए जिससे जनता का भला हो। और जनता का भला थाने से नहीं होगा, जनता का भला होगा, स्वास्थ्य है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी, ये शिक्षा की समस्या है, कॉलेज होनी चाहिए, यहाँ CSC है, वहाँ अच्छी सेवाएं मिलनी चाहिए, पानी की समस्या दूर होनी चाहिए, बिजली की समस्या दूर होनी चाहिए। ऐसी बातें कोई है, कोई कमी है तो वो बात उठानी चाहिए। कि थाने के पास बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे चोरी हुई, तो फिर वो उस समय थाना कहाँ जाता है? आपकी जो बात के अनुसार नहीं, पहले थाना भी रहता है, वहीं रहता है, फिर भी चोरी होती है। आमजन अगर दूर जाता है, वो दूसरे थाने में दूर जाएगा, मौजूदा थाने में जाएगा, उसको तो आर्थिक नुकसान तो होना सर। देखो, आर्थिक नुकसान ये 15 किलोमीटर है। आज की समस्या ये है, आप बता रहे हो दूर ही है, रेलवे स्टेशन है आसलपुर, वहाँ 1-1 घंटे, 1.5 घंटे तक फाटक बंद रहती है। उस समय क्या दिक्कत आती है? पहुँच जाते हैं जल्दी। ये तो यहाँ तो सीधा जाएंगे, कोई फाटक की समस्या नहीं है, 20 मिनट में, 25 मिनट में पहुँच जाएंगे। यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे तक फाटक बंद रहती है। मेरी सोच के अनुसार ये है कि ऐसी जो बात आप बोल रहे हो, थाने से हर इंसान को काम नहीं होता है।
ये क्राइम वाला है। हम तो ये चाहते हैं हमारे गांव में ऐसा कोई क्राइम हो ही नहीं जो हम थाने की याद आए। हम तो ये चाहते हैं हमारे यहाँ पे अच्छी चिकित्सा सेवाएं हो, यहाँ हमारे अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, पानी बिजली की जो समस्याएं अगर है तो वो भी दूर हो। मतलब ये थाना खुला है, इससे आप संतुष्ट हैं? कहीं भी हो, थाना कहीं हो, यहाँ होगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा क्राइम होगा। कोई भी आदमी घर में, हर परिवार में कुछ ना कुछ छोटा मोटा मामला होता है। ये जो जोबनेर थाना से मौजूदा थाना शिफ्ट हुआ बोराज के लिए, तो आपके नज़र में सही हुआ है? मतलब देखो मेरे हिसाब से तो थाना चाहे बोराज में हो, चाहे जोमनेर हो, चाहे मौजमाबाद हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से आम जनता को भी इससे कोई ताल्लुका नहीं होना चाहिए, क्योंकि थाना किसको काम। मेरा नाम प्रेमचंद टेलर है, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बोराज। ग्राम पंचायत बोराज सबसे बड़ी पंचायत है मौजमाबाद में, और मौजमाबाद यहाँ से न कोई वहाँ जाने का साधन मिलता है, जबकि जोमनेर मात्र 15 किलोमीटर है, और मौजमाबाद आउट एरिया में पड़ गया और करीब 22 किलोमीटर के लगभग दूरी है। हमारे को ग्राम पंचायत बोराज, गुड्डाबेड़ से लोगरियाबाद और झरना को तो जोमनेर में रखना चाहिए। एमएलए साहब ने गलत काम किया है, जबकि ये बड़ी पंचायत होने के नाते न तो यहाँ थाना खुला है न चौकी खुली है। उन्होंने सब तहसील, पंचायत समिति, थाना सब मौजमाबाद में कर दिया। ये गलत किया है उन्होंने। नुकसान जनता को नुकसान है, आने जाने में समस्या होती है। यहाँ से कोई साधन, मान लो कोई चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ मौजमाबाद जाने में परेशानी होती है। यातायात के साधन नहीं है, स्वयं के साधन लेकर जाओ, स्वयं के साधन आजकल महंगे पड़ते हैं, इसलिए सभी लोगों को समस्या, मेरे नहीं सभी लोगों को समस्या है। ये एक्शन तो क्या लिया, मैं गुड्डा सरपंच आस पास के गए भी थे, वहाँ लागर साहब ने जो कर दिया फाइनल हो गया। जनता का आक्रोश तो है ही, ये तो है नहीं, लोसा है नहीं। जोमनेर ही था, जोमनेर पास में पड़ता था, हमारे सीधा साधन था। कई साधन भी जाते हैं जोमनेर के लिए, और व्हीकल भी चलो साल को लेके जाए तो किराए वो 400-500 रुपये में हो जाता है, और मौजमाबाद जाएगा तो 1000 रुपये लगेंगे वहाँ पे। साधन हो गए, पहले तो मेला जाओ, मेला से फिर गाड़ोता से फिर गंगाती होते हुए मौजमाबाद जाओ, पर्सनल हो गया। और वैसे बसें मिलती नहीं है, गाड़ोता जाएंगे तो गाड़ोता में बस नहीं मिलती। दूध जाओ यहाँ से, दूध से फिर मौजमाबाद जाओ, मेला जाओ, फिर दूध जाओ, फिर मौजमाबाद जाओ, दिन सारा दिन खराब हो जाएगा वो तो। और वहाँ कोई मिले नहीं इंचार्ज वगैरह, तो वहाँ सारे दिन बैठे रहो। झरना के निवासियों से मिली है। कहाँ के हो? जलना के। जलना ग्राम पंचायत। अभी आप कहाँ पे हो? जलना में हो आप। जो आपके पुलिस थाना जोबनेर था, उसको हटा के मौजमाबाद कर दिया गया है, बहुत गलत। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना तो है भाई, जोमनेर ठीक रहती, नज़दीक पड़ती, वहाँ रास्ता ही नहीं है, न साधन है, सारी दुविधाई थे वहाँ। तो इस बारे में कुछ कार्रवाई की आप लोगों ने? हमारे तो कौन सुनता है, गरीब आदमी। फिर भी मांग तो की किसी से? मांग तो करी, कोई सुनाई कौन से करी मांग? सरकार से ही करी। अच्छा, तो जोबनेर कितना किलोमीटर पड़ता है और मौजमाबाद कितना किलोमीटर पड़ता है? मौजमाबाद पड़ती है 29 किलोमीटर, आप पड़ती है 20 किलोमीटर। तो ये 29 और 20 में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, साधन का फर्क है। साधन नहीं जाता है? साधन तो सही को नहीं। तो अगर साधन से जाओगे तो आप किधरों के जाओगे? दूधू जाओ, और दूधू से मौजाद जाओ, और पाचा हो। तो यहाँ दूधू कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 30, और फिर 15-20 किलोमीटर बाप पड़ती है। 50 किलोमीटर हो गया आपके। हाँ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को तो अंडे रांगण चाहिए, नज़दीक का गाँव बोराची, जरनोयो, पापड़िया, सुग्रास, इनको जोमनेर रांगण चाहिए। मोहन मीणा। इसमें वहाँ जो हमारे जोमनेर सही है, सस्ता जाने आने का सब बेचता सही बैठ जाती है। आप वैसे कहाँ के हो रहने वाले? यहाँ के रहने वाले हैं सर। गांव कौन सा है? यही है। ये कौन सा है? जलना गांव, जो जलना चौक, तेजा जी का चौक में खड़े हैं हम। अच्छा, बारी बस्ती में। तो इससे नुकसान क्या है आपको? नुकसान जाने आने का कोई साधन नहीं, प्रोग्राम नहीं है। मोजा जाने तो 3 आटा खाओ, मेला जार बैठ जाओ, दूधू जाओ, फिर पचाड़ा जाओ, फिर भी आओ, शंख बोनर कर रहे हैं सभी। ये हमारे सरपंच ये छोटा सर, हमारे बोजा ठीक है, वो जोमनेर ठीक है। हमारे मोजा दूर पड़ता है। हाँ, मोजा जी मैं बोले आपको दूधू जाओ, दूधू से फिर भी रोड लागो, फागियाली रोड लागो, बंडा जी 19 रुपया के पैसा तो बंडा का लेते फागी दूधू का भी का। अगर आप पर्सनल साधन लेके जाओगे कितना रुपया खर्च हो जाएगा? वो जाएंगे, मैं झागो के चल जाएंगे, यूनिया होता है यहाँ भी निकलता है। कितना पैसा लग जाएगा गाड़ी का? 300 रुपया से कम नहीं। ये साधन लेके जाए ना 2000 रुपया। 2000? हाँ।
रमेश प्रजापति, वार्ड पंचायत, ग्राम पंचायत झरना। मेरा यही कहना है कि कई लोगों ने अपने राजनीतिक हिसाब से ये ऐसा किया है, क्योंकि हमारा जहाँ पहले जोमनेर पुलिस थाना था वो बिल्कुल सही था। जोमनेर पुलिस थाने में एक मेन चीज़ ये थी, आने जाने में हमारे पास सुविधा थी, यहाँ से सीधा बस में बैठ के जोमनेर जा सकते थे। अब यह है कि मौजमाबाद जाने के लिए हमें कोई पर्सनल साधन करना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा ख़राब होगा। तो इस बारे में आप लोग को मांग करी क्या? हमने पहले यहाँ बोराज वालों ने हमने मिलके कुछ करे थे, कोशिश करे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहाँ पे गए थे? यहाँ मतलब प्रदर्शन भी करे थे, बोराज में मीटिंग करे थे, आगे जाने के लिए भी बोले थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये सब राजनीतिक लेवल के हिसाब से हुआ है। ऐसा क्या होना चाहिए? इसमें यही होना चाहिए कि हमारा पुलिस थाना जोमनेर ही रहना चाहिए। जैसे हमारे पास वाले जो गाँव हैं जिनको सुविधा जोमनेर से सही मिल रही है, उनका जोमनेर ही रहना। बाबूलाल यादव खन्ना के रहने वाला हूँ। तो ये जनता के साथ बहुत गलत हुआ है। ये जिसकी भी कार्रवाई है, जो भी इसको राजनीतिक मतलब मुद्दा बना के अपने काम में लेना चाहते हैं, ये गलत है। जनता को इसमें बिल्कुल एक किनार कर दिया गया है। जनता की कोई सुनवाई नहीं है इसमें, क्योंकि आप देखो खुद कि मौजमाबाद कहाँ है और जोमनेर कहाँ है। अब जोमनेर के लिए हमारे झरना स्टैंड से सीधी बस जाती है, जो सीधे आपको जोमनेर में ले जाके उतारती है। और अगर आप मौजमाबाद जाने की बात करो तो आप यहाँ से सुबह निकलोगे, अगर आपके पास में खुद का साधन नहीं है, आप अगर बस में या किसी भी आप जाते हो मौजमाबाद, तो आप सुबह से लेके दोपहर तक तो आप मौजमाबाद पहुँच ही पाओगे। वो भी तब पहुँचोगे जब आपको साधन टाइम में मिलेगा, क्योंकि साधन अवेलेबल ही नहीं है मौजमाबाद जाने के लिए। तो ये कुछ ना कुछ अपनी चलाने के लिए या कुछ पर्सनल काम करवाने के लिए, उस हिसाब से ये है ना, इन जो गांव है, ये जो दूदू विधानसभा में आते हैं, इनको मौजमाबाद में ट्रांसफ़र किया गया है। हमारे जो गांव के पंच है, सरपंच है, उन्होंने आगे मांग करी है। अब वो कहाँ तक आगे उन्होंने इसका प्रस्ताव दिया है उसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन इनके थ्रू आगे बात गई है। आगे हम इसके खिलाफ जो भी सरकार है, जो विधायक हमारे, उनसे मिलेंगे, उनको हम कहेंगे। उनको वैसे पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब उनकी देखरेख में हो रहा है, लेकिन फिर हम एक बार उनको और अवगत कराएंगे। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बाकी सबका अपना अपना महत्व है, सब अपने अपने हिसाब से अपना काम करवाने के लिए जनता को ट्रांसफर करना है इधर के उधर। जब इस मामले में मुख्यमंत्री सलाहकार एवं दूदू विधायक बाबूलाल नागर से दूदू पंचायत समिति की 8 ग्राम पंचायतें फुलेरा विधानसभा के नरेना थाना अंतर्गत आती है, ऐसा पूछने पर विधायक ने चुप्पी साध ली। प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टियाँ, एक किसी भी जगह कोई भी सरकारी कार्यालय जब खुलता है तो भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति को देखा जाता है। आज इस क्षेत्र की तहसील मौजमाबाद आती है, इस क्षेत्र की तहसील पंचायत समिति मौजमाबाद आती है, इस तहसील का उपखंड अधिकारी दूदू बैठता है, इस तहसील का पीएचडी का EN दूदू बैठता है, इस तहसील के PWD का EN बिशुन बैठता है, इस तहसील का अन्य वाटर साइड का दूदू बैठता है। इसलिए कुल मिला के ये जो कार्यालय खोले जाते हैं, ये किसी एक गांव को भौगोलिक दृष्टि को देखकर नहीं खोले जाते हैं। पूरे क्षेत्र का, संपूर्ण क्षेत्र को कैसे फायदा हो, संपूर्ण क्षेत्र को किस तरह से आम लोगों को लाभ मिले। अगर आज मौजमाबाद थाना खुला है तो मौजमाबाद थाने का जो कार्य क्षेत्र था वो उस ज़माने में बहुत दूर दूर की सीमा में था, जो फागी में जुड़ा हुआ था। अब जो फागी में मौजमाबाद का कार्य क्षेत्र है, ये फागी में जुड़ा हुआ था, दूदू में जुड़ा हुआ था। तो केवल 2-3 पंचायतों की दूरी को देखकर पूरे क्षेत्र के हित के जो मामला होता है, उसमें केवल 2-3 पंचायतों की दूरी को, थानाओं पे जाने के लिए यातायात की दूरी नहीं देखनी है। थानाओं में तो ये देखना है कि कम से कम जाया जाए इन लोगों के पास में, समझाए, इससे गाँव में छोटे मोटे विवाद वहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आज दूदू वो दूदू नहीं है। इस दूदू में आज एडिशनल SP बैठता है, इस दूदू में ADM बैठता है, दूदू में ADJ बैठता है, रेणवाल किशनगढ़ का ADM भी दूदू लगता है, रेणवाल किशनगढ़ का एडिशनल SP भी दूदू लगता है, हमारे फागी चाकसू की सीमा से जुड़े हुए का ADJ भी दूदू लगता है, हमारा DTO रेणवाल फागी अगर चारों तरफ का एरिया का DTO दूदू लगता है। तो आप समझने की कोशिश करें,
कहाँ पंचायतों के चक्कर में पड़ गए। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरे दूध में कलेक्टर और एसपी बैठे, पूरा जिले का कार्य क्षेत्र इधर आए।